वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए YouTube चैनल में ओम प्रकाश शर्मा, इंस्टाग्राम और फेसबुक में ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। आज का जो विषय है वो यह है कि आपके घर में अचानक कभी परेशानी आ जाती है, कभी निम्न समस्या आ जाती है, तो कौन कौन सी परेशानी और कौन कौन सी समस्या आने पर आपके ग्रह प्रभावित होते हैं और उसके उपाय के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। अधिक विलंब न करते हुए आज का कार्यक्रम चालू करने जा रहा हूँ। हमने हमारे जीवन में कभी कभी परेशानियां होती देखी हुई और आपने भी देखी होगी। अभी कुछ दिनों पहले हमारे इसी नगर में एक सज्जन थे जिनके अचानक पैसे गायब हो जाते थे। उनके अचानक पैसे गायब होना बड़ी परेशानी का कारण था। उन्होंने मुझसे संपर्क किया तो मैंने उनको कुछ उपाय बताए थे, लेकिन उन्होंने नज़रअंदाज कर दिए। तो उसका परिणाम यह हुआ कि उनके परिवार में सिर्फ 2 साल में 3 मौतें हो गई। तो ये परेशानियां जब आती है तो उस समय आदमी को समझ जाना चाहिए। तो उसी संदर्भ में मैं कुछ ग्रहों के बारे में बता रहा हूं जो अचानक संकेत देते हैं आपके घर पर। तो आप समझ जाइए कि उससे संबंधित आप उपाय कर लेंगे तो उस परेशानी से बच सकते हैं। यह है, सबसे पहले मैं एक बात बताता हूं। घर में बिना वजह आपस में झगड़ा हो रहा हो, बिना कारण घर में आप प्रवेश किया, 24 घंटे मतलब कोई भी घर में जो शांति का वातावरण होना चाहिए वो शांति का वातावरण नहीं हो रहा है और आए दिन परिवार के सदस्य आपस में एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप या किसी भी कारण से लड़ाई झगड़ा करते हैं। बेवजह घर में शांति का माहौल जो है वो भंग हो चुका हो, तो ऐसे में एक कारण हो सकता है। वो क्या है? आपके घर में मंगल ग्रह का दुष्प्रभाव प्रवेश कर चुका है। यदि किसी परिवार में मंगल ग्रह का दुष्प्रभाव घर का जो मुखिया होता है उस पर लागू होता है और उसके जितने भी सदस्य होते हैं वो प्रभावित होते ही होते हैं। तो जब घर का मुखिया जो सबसे बड़ा सदस्य होता है उस पर यदि मंगल खराब हो जाएगा तो परिवार में उग्रता बढ़ जाएगी। कारण क्या है? मंगल उग्र कहलाता है, खून में उबाल, गुस्सा आदि जो देता है, लड़ाई झगड़े का जो कारण वो मंगल देता है। यदि आपके घर में ऐसी नौबत आ जाए तो आप समझ जाइए कि हमारे मंगल खराब हो चुके हैं। अब आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर शनिवार की रात को जब भगवान की जब संध्या काल में आरती करते हैं उसके तुरंत बाद सब बैठकर एक पाठ, सुंदर कांड का पाठ करें। ऐसा करने से आपका घर का जो माहौल है, जो बिगड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे सुधरने लग जाएगा। तो ये तो वह मंगल के दुष्प्रभाव से आपकी क्या प्रभाव पड़ सकता है। और इसके अलावा दूसरा जो आता है, घर में कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बिजली के जो आइटम होते हैं, आए दिन परेशानी। कभी आपकी मोटर खराब हो रही है, कभी फ्रिज खराब हो रहा है और कभी पंखे खराब हो रहे हैं। यानी कि घर पर अनावश्यक रूप से खर्चा बढ़ जाता है और अनावश्यक रूप से बिना वजह आपके घर के जो बिजली के सामान हैं, इलेक्ट्रॉनिक संबंधित जो सामान हैं, अचानक आए दिन खराब होने लग जाए तो आप समझ जाइए कि आपके घर पर राहु का दुष्प्रभाव फैल चुका है। तो राहु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? घर के जितने भी कमरे हैं, आपके रूम हैं, उनके मुख्य दरवाजे पर लाल रंग से या लाल रंग का किया हुआ स्वस्तिक का वाचन, स्वस्तिक जो चित्र होता है, स्वस्तिक बनाए या चित्र है लगा दें। तो ऐसा करने से राहु के दुष्प्रभाव से
हम बच सकते हैं। तो ये तो वह राहु के दुष्प्रभाव का। इससे और दूसरा ये है, पहला उपाय ये है। दूसरा उपाय हमें क्या करना चाहिए, घर में कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। ऐसा करने से आपके जो राहु बिगड़ा हुआ था वो राहु का दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। ये है। अब आगे बताता हूँ। घर में यदि अचानक कोई बीमार पड़ जाए, घर में आए दिन कभी मेंबर बीमार या घर कर जाए, किसी भी के भी कभी बीमारी हो जाए परिवार में, तो आए दिन बीमारी पर खर्चा होना, बार बार अस्पताल के चक्कर लगना, ये जो संकेत देता है, ये संकेत आपके सूर्य का होता है। घर पर जो जितनी आमदनी आती है वो सारी आमदनी आपके जितनी खर्चा हो रहा है वो दवाइयों पर हो रहा है, अस्पताल पर हो रहा है। आपके सदस्यों की बीमारी पर यदि ज़्यादा खर्च होने लगे तो आप समझ जाइए कि आपका सूर्य कमज़ोर हो चुका है। अब सूर्य को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए सीधा सा सरल सा उपाय है कि आप रविवार से प्रारंभ करें, शुक्ल पक्ष से, और माँ गायत्री की शरण में जाएं और माँ गायत्री का जो जप होता है, जो महामंत्र होता है, उस महामंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। ऐसा करने से आपका सूर्य मजबूत हो सकता है। ये तो हुआ आपके 3 ग्रह, मैंने मंगल बताया, सूर्य और राहु। अब जो दूसरा है, कभी कभी घर में अचानक पैसे गायब हो जाते हैं। पैसे के गायब हो जाना, पैसों की चोरी हो जाना, या फिर आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और रास्ते में यदि आपके पैसे खो जाए, ये सारे कारण, किसी भी कारण से आपके अनावश्यक पैसे गायब हो जाए, चोरी हो जाए या गिर जाए, तो ऐसे में आप पर जो शनि ग्रह है वो आप पर दुष्प्रभाव डाल रहा है। शनि की दुष्प्रभाव के कारण आपके सामने ऐसी समस्या आ सकती है। अब ऐसे में इसका जो सरल सा उपाय यह है कि शनिवार के दिन किसी गरीब को जो जरूरतमंद होता है, किसी भी शनिवार को जो जरूरतमंद है, उसको आप भर पेट भोजन कराएं। उसको जितना ज़्यादा भोजन देंगे, जितने ज़्यादा व्यक्तियों को, जरूरतमंदों को, नहीं तो कम से कम एक व्यक्ति को तो भोजन कराना आवश्यक है। यदि आप शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद को भोजन कराएंगे तो उसकी जब आत्मा तृप्त होगी तो आपका जो शनि है, जो बिगड़ा हुआ है, वो शनि आप पर पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाएगा। आपके जो पैसे अनावश्यक रूप से गायब हो रहे हैं, गिर रहे हैं या खो रहे हैं या फिर चोरी हो रहे हैं, उन पर एक साथ ब्रेक लग जाएगा। अब आता है, कभी कभी छोटे जो बच्चे होते हैं वो बच्चे अचानक जोर जोर से रोने लगते हैं, नींद में अचानक घबरा कर उठ जाते हैं, या फिर रात को उनको बड़ी बेचैनी होती है और जोर जोर से रोते हैं। अनावश्यक रूप से रोना, दिन में या रात में कभी भी जोर जोर से घबरा कर रोना, तो ये जब बच्चे, छोटे जो बच्चे होते हैं, यदि वो रोने लग जाए, रात में चौंक जाए, डर जाए और अचानक उठ जाए, तो ऐसे में आपका चंद्रमा कमज़ोर है। आपका जब चंद्रमा कमज़ोर होता है तो यह प्रभाव, दुष्प्रभाव देखा जाता है। अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, सर्वप्रथम सोमवार के दिन जब आप सफाई करते हैं, जब पोछा लगाते हैं, तो उसमें सुगंधित फिनाइल डालकर आपके घर के जो फर्श है उसकी सफाई करें। और दूसरा, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए भगवान शिव पर दूध का अभिषेक करें। कब? सोमवार के दिन। तो ये जो परेशानी आती है, उन परेशानियों से बचने के लिए ये मैंने आपको कुछ कारण बताए हैं और उन कारण के अलावा मैंने आपको उपाय बताए हैं। आज इतना ही। मैं अपनी वाणी को इसी पर विश्राम दे रहा हूँ। फिर अन्य जानकारी के लिए फिर नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। जब तक के लिए मैं अपनी को वाणी को विराम देते हुए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।